कम ऑन दैट्स, मैं बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती, दैट्स इट। वीर, बच्चे नहीं हो तो बचकानी हरकतें मत करो। जिद से कुछ नहीं होगा, न झल्लाने से। शादी तो तुम्हारी नैना से तय है। आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ मॉम, चाचू, अरे आप लोग बोलिए ना। सी दैट्स, मैं मानता हूँ गलती हुई मुझसे, मैंने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे उम्र कैद की सजा देंगे, ओके? अरे इससे बेहतर तो मैं जेल में ही था यार। सी दैट्स, आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। आप तो जानती है ना कि मेरे ऊपर काम का कितना प्रेशर है, कितना काम कर रहा हूँ मैं आजकल, तो आप समझिए ना दैट्स, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ वो तो है, काम तो बड़ा करता है तू। अल्बर्ट, ये जो सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट है हमारे इलेक्ट्रिक कार्स की फैक्ट्री के लिए, उसका प्लान तुमने ही तैयार किया या नहीं? दादी, वीर भैया कितना काम करते हैं ना। ये देखिए, हमारे नए फैक्ट्री की इको केस स्टडी की रिपोर्ट बनाई है, इतनी अच्छी। ये वीर की हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं हो गई? कम से कम पर्सनल कमेंट्स तो अपनी हैंडराइटिंग में लिखते, वो भी किसी दूसरे की हैंडराइटिंग में है। और ये सिग्नेचर्स, ये भी तेरे ही थे या किसी और से करवाए? काम का इतना प्रेशर है तुम पर वीर मेरे बच्चे कि तुम्हें होश नहीं है कि तुमने कब क्या काम किया और क्या नहीं किया। आप कुछ खा क्यों नहीं रही है? टोस्ट लीजिए ना। यहाँ प्रेजेंटेशन चल रहा, तुम टोस्ट ऑफर कर रहे हो? क्योंकि चाची अब हमेशा 3 टोस्ट खाती है ना, आपको 3 टोस्ट पसंद है। टोस्ट के बहाने इधर उधर से मदद आ जाती है। घर पे तुम रहते नहीं हो, ऑफिस तुम कम आते हो, तो मैक्सिमम काम तुम नाइट क्लब नहीं करते होगे ना? दादी ये देखिए, फैक्ट्री की वीकली रिपोर्ट। वीर ने बनाई? और क्या, कब? कल रात को लेट तक जग के। गुड नाइट गाइस। आई मीन कल रात को लेट तक जग के पार्टी जाने से पहले। पानी। तू दादी का लाडला है, इसलिए मैं तुझे अच्छे से पहचानती हूँ। काम तुझसे नहीं होता, तुझसे शराब पी जाती है, एंजॉय किया जाता है। मैंने भी अनदेखा कर दिया, सोचा बच्चा है, जो हम नहीं कर पाए तू कर ले, अपने शौक पूरे कर ले। लेकिन तेरी जिंदगी के शौक तेरी जिंदगी बन चुके हैं। लेकिन लाला प्रताप मेहरा का पोता सिर्फ जिंदगी के शौक जीने के लिए जिंदगी नहीं जिएगा। बहुत हो चुका, अब बड़े होने का वक्त आ गया है, और ये शुरुआत है। नो दैट्स, दिस इज द एंड। वीर, लेट मी स्पीक मॉम। मैं वो नहीं कर सकता जो आप कह रही हैं। मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। माई लाइफ, माई रूल्स। हैव अ गुड डे। वीर, वीर। जाने दो। राघव, ये स्किम मिल्क है ना? जी। मम्मी जी, वैसे वीर का गुस्सा भी ठीक ही है। I mean, अगर उसका नजरिया देखा जाए तो जो उसका लाइफस्टाइल है, जिन लोगों में उसका उठना बैठना है, ऐसे में इंडिया से आई एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की कैसे एडजस्ट कर पाएगी? नहीं मॉम, आई थिंक पैम इज एब्सोल्युटली राइट। माना कि वो लड़की बहुत अच्छी है, आपको पसंद भी बहुत है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो वीर की बराबरी की है। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह रईस नहीं है। मुझे भी लगता है हम उसके लायक नहीं हैं। वो ठहरी पढ़ी लिखी समझदार, और हमारे ख्यालात तो अब भी इतने पिछड़े हुए हैं। अब मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि आप लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, ना आप में से किसी को फिक्र है इस बात की, पर मेरे नजरिए से देखो तो परिवार बिखर रहा है,
और एक नैना ही वो लड़की है जो हमारे परिवार को एक कर सकती है, उसे संभाल सकती है। मैंने जो फैसला लिया है वो ले लिया है, बस। एक्सक्यूज मी। भाभी, अब आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगी। और हाँ, किचन में जाने की तो कोशिश भी मत करना। आपका जो भी खाने का मन है ना, आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए बना दूंगी। नैना, अगर तुम नहीं होते ना तो मैंने अपनी जिंदगी से हार मान ही ली थी। क्या भाभी, कितने बार कहा आपसे नेगेटिव बातें मत कीजिए। मैं अभी आपकी दवाई लेके आती हूँ। यार, तुम कहां से मेरी बीवी बन गई? तुम्हें तो टीवी पर होना चाहिए। वैसे रिश्ते के बारे में कब बताओगी? मैं भला बीच में क्यों पढ़ूं? वैसे भी जो भी कुछ बोला इसके माँ ने बोला, उनके सामने बोला, तो आप अपनी माँ से सुन ले। आराम से। हाँ, आराम से। भाभी, ये लीजिए। नैना, कल स्यापे का फोन आया था। मेरा मतलब है कल इतने सारे स्यापे में मम्मी जी का फोन आया था और मैं तुझे बताना भूल गई। भाभी, उन्हें सब पता चल गया क्या? क्या कहा माँ ने? उनको सब कुछ ही पता है। अमित की फैमिली ने कुछ हिंट सी दे दी। मंगनी टूट गई है टाइप्स। हे भगवान, भैया, माँ ने तो रो रो के पूरा घर सिर पे उठा लिया होगा। आपने उन्हें समझाने की कोशिश तो की ना भाभी? नैना, ये तो तू भी जानती है कि मैं मम्मी जी से बहुत ही कम बात करती हूँ, तो मैं कैसे समझा पाऊंगी? वैसे भी तू बात करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी? अब मैं क्या करूं? नैना बेबी, वो माँ है और माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। एक बार बात करके तो देख। हाय माँ, कैसे हो? अब तबीयत तो ठीक है ना? माँ, क्या हुआ? आंटी, तू कर। और थोड़ा सा आप खाओ, मैं करती हूँ। नीनू, हाय, व्हाट्स अप? सीनू, हाँ बोल। माँ की दवाई तो ठीक से चल रही है ना? कोई एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं? नहीं, अगर कुछ नहीं है। तो फिर माँ ऐसे रैंडमली हंस क्यों रही है? सीनू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं, अच्छा, उससे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? माँ, भाभी ने आपको सब बताया ना? हाँ बताया। अमित से तेरा रिश्ता टूट गया है ना? तभी तो खुश हूँ। माँ, आप प्लीज डॉक्टर के पास जाइए और एक बार अपना चेकअप करवा दीजिए। ओके माँ? माँ, आपको हुआ क्या है? वो तेरी किस्मत में ही नहीं था। अब देखना तेरी किस्मत कैसे चमकेगी। माँ प्लीज पहले मत बुझाओ, आपको मेरी कसम। भाभी को भी कुछ पता है? नेटवर्क जा रहा है। हाँ, बाय बाय बाय। मेरे पैतरे ने मुझ पे मत आजमाइए। टॉक टू मी। कुछ नहीं बेटा, बाय। रखती हूँ। हाँ माँ, रख दिया। भाभी, भाभी, आपको कुछ पता है माँ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? और आप यहाँ क्यों खड़े? चलिए अंदर बैठिए, चलिए। बेल बज गई। वो आ गए। वो? बेबी जाओ ना, जल्दी दरवाजा खोलो। जाओ नैना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।